जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात करते हैं सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की। देश के अलग अलग हिस्सों से दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त भी देखिए जम्मू, देहरादून, दुबई, कुरुक्षेत्र, मुंबई, दिल्ली, अबू धाबी, जयपुर, पटना, अमृतसर, लखनऊ, कराची की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रंगों का भी हमारे जीवन में बेहद अहम महत्व होता है, लेकिन कुछ तस्वीरें फिल्टर कैमरे से ली गई हैं, जबकि कुछ तस्वीरों में जो सूरज का रंग है उसने कुछ खुद में बदलाव लिया है। वो भी तस्वीरें हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। देश में 5 घंटे 49 मिनट का ये अद्भुत सूर्य ग्रहण अपने आप में अलौकिक ये नजारा जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 1:02 इस वक्त हो रहा है और 3:04 पर ये जो सूर्य ग्रहण है इसका समापन होगा। ज्योतिष इस सूर्य ग्रहण को अलग नजरिए से देख रहा है। देश के लिए कई चिंताओं की बात भी सामने आ रही है, जबकि खगोलीय घटना के तौर पर वैज्ञानिक इसे मानते हैं और उनका तर्क ज्योतिषीय तर्क से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इन सब के बीच ये अद्भुत अलौकिक तस्वीरें अपने आप में ये बताती हुई कि देखिए किस तरह से 500 सालों के बाद जब दुर्लभ संयोग बनता है तो उस समय सूरज किस आकार में सामने आता है। ये तस्वीरें आपके सामने है। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ आगे हम जानेंगे राशियों के हिसाब से वो किस तरह की टिप्पणी करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो अलौकिक तस्वीरें सामने आ रही हैं इसके बारे में प्रेम कुमार शर्मा जी हमारे साथ, अजय भांभी जी भी जुड़े हुए हैं और श्रुति द्विवेदी भी जुड़ी हुई हैं। श्रुति, पहले आपका रुख करते हुए ये जो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग आकार सूर्य ग्रहण का, इस पर टिप्पणी आपकी और किन बातों से आगाह करती हुई आपकी रिसर्च है, आपका अध्ययन है सूर्य ग्रहण के मद्देनजर। श्रुति, सबसे पहले तो आज तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये जो ग्रहण पड़ा है इस समय जो पड़ा है, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। ध्यान देने लायक बात है कि इस ग्रहण के समय पर 7 ग्रह वक्री चल रहे हैं। राहु केतु तो वक्री चलते हैं, कि सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं चलते। एकमात्र मंगल है जो वक्री नहीं है, नहीं तो वीनस वक्री है ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए, जो है जुपिटर शनि वक्री है, साथ ही साथ बुध वक्री है और प्लूटो वक्री है। ग्रहण का ये जो पड़ा है ये बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण है, क्योंकि इसके बाद अगला ग्रहण पड़ेगा 22 अक्टूबर 2022 में सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें, जो कि इतना ही बड़ा जो भारत में देखने लायक होगा। फिलहाल जो अगला अक्टूबर में जो ग्रहण पड़ेगा वो इतना बड़ा नहीं होगा, उसकी जो नंबर ऑफ आवर्स है, जो स्प्रेड है, वो इतना बड़ा नहीं होगा। तो ये ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है कई मायनों। देश पर 2 बड़े प्रभाव श्रुति इस सूर्य ग्रहण का, 2 बड़े प्रभाव जो कंट्री का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, दोनों तरफ में प्रॉब्लम्स होंगी। सेना डिप्लॉयमेंट आफ्टर 18 जुलाई मेरा प्रेडिक्शन था, जो 18 जून जो था वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। 16 अगस्त के आसपास आप देखेंगे कि जितने पेंडेमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आपको आराम मिलने लगेगा। ट्रायल्स के लिए वैक्सीन जाने लगेगी आफ्टर 3 अगस्त। बहुत शुक्रिया आपका श्रुति द्विवेदी हमसे जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी आज तक के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इन सब के बीच स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वेदांताचार्य हैं, उनके पास में चलूं। लेकिन अजय भांभी जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य कुछ अनहोनी की ओर भी इशारा कर रहे हैं, उससे बचने के क्या उपाय सुझाएंगे आप? देखिए, मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो भूकंप का खतरा बना हुआ है, ये खास बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैंने बोला था आपसे थोड़ी देर पहले, कोरोना का जो प्रकोप है वो 15 जुलाई के बाद कम होगा और सितंबर आते आते चीजें काफी नॉर्मल हो जाएंगी। और भारतीय जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा फर्क रहेगा, दिक्कत रहेगी, इसमें 2 साल लगेंगे। तो ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन इसके बाद भी सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। वो तो बात सब डॉक्टर सब लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। और ये ग्रहण हर बार नुकसान नहीं देते, हर ग्रहण के बाद परिवर्तन आता है। जब 26 दिसंबर को हुआ था 19 को, तब उसके बाद कोरोना और सब तरह के ये प्रभाव आए थे। इसके बाद ये प्रभाव थोड़े कम होंगे और जो युद्ध की स्थितियां हैं, मुझे नहीं लगता युद्ध होगा, फुल फ्लेज वॉर नहीं होगा। हाँ, जो क्या ना धक्का मुक्की टाइप ये जब है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और चलिए, ये आपने बड़ी बातें कही हैं कि कम से कम युद्ध जैसे हालात नहीं बनेंगे, धक्का मुक्की जैसा कि इस समय भी हम देख रहे हैं चीन के साथ जिस तरह से तलखी के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता आगे बढ़ रहा है। राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन स्वामी सर्वानंद सरस्वती, अब सीधे आपका रुख करते हुए, आज ये जो खगोलीय घटना घटी है, विज्ञान जिन शब्दों का प्रयोग करता है, अगर ज्योतिष के नजरिए से, धर्म के नजरिए से मैं जानूं तो आपका धर्मशास्त्र आज के सूर्य ग्रहण को लेकर क्या कहता है? देखिए, ये सूर्य ग्रहण
एक कोंकण सूर्य जैसे कड़ा होता है ना हाथ में, जी। उस तरह का, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया है और ये चंद्रमा उसने सूर्य को ढक लिया और जितना ढक सकता था तो उतना ही ढक सका। इसके बाद वो उसके कंकण आकार दे दिए, इसलिए इसको कंकण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये सूर्य ग्रहण बहुत ही आप ऐसे समय में आया है जहाँ पर 6 ग्रह बकरी हों और गुरु और शनि बकरी चल रहा हो, तो ये ग्रहण बहुत कुछ है। और ये मिथुन राशि से ग्रहण शुरू हुआ और मिथुन राशि पर ही समाप्त होगा, और जिसमें मृगशिरा नक्षत्र जो है मृगशिरा से शुरू हुआ और आद्रा में खत्म होगा। तो इन नक्षत्रों को, इन सबको देखते हुए ये सूर्य ग्रहण बहुत लाभकारी तो नहीं है, लेकिन विनाशकारी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उपद्रवकारी जरूर है। जिसके लिए अगर जो जातक अपनी राशियाँ जानते हैं उनके अनुसार अब इस समय जब सूर्य ग्रहण चल रहा है तो सूर्य को देखें ना, बल्कि बैठ कर के उसकी आराधना करें। और अगर उसका मंत्र नहीं आता तो केवल ओम सूर्याय नमः करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। जो भी मंत्र आप कर सकते हैं सूर्य ग्रहण के समय, वो आपके जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है ये समय। इसलिए देवताओं के, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के अभी हमारे पास फोन आ रहे थे और बहुत कि ये सूर्य ग्रहण में सूतक लगने पर मंदिर क्यों बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर के दर्शन क्यों नहीं किए जाते हैं, भगवान को भी क्यों नहीं पूजन अर्चन किया जाता है। तो जब ये आपत्ति, राहु केतु की आपत्ति अगर सूर्य पर आई, तो सूर्य तो प्रधान देवता है, सारे नवग्रहों का प्रधान देवता है, तो वो सूर्य के कारण देवता भी इस समय दुखी है। तो दुखी होने के कारण वो सूतक काल कहला दिया जाता है, इसलिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जैसे हमारे 4 धाम हैं, चारों धामों के मंदिरों के कपाट हैं, क्षेत्रीय मंदिरों के भी कपाट बंद हैं। और इस ग्रहण में तो क्योंकि वो लोग भी यही आराधना करते हैं कि जिससे कि धरती पे, जो धरती है, जो पृथ्वी है, उस पर वनस्पति हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मानव है, उसको किसी तरह से राहत मिले, उसको शांति मिले। उस शांति के लिए बहुत बहुत साधारण सी बात है, एक ही अगर मंत्र बोल दिया जाए, जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। हे भगवान दिवाकर, आप में बड़ी क्षमता है, लेकिन आप स्वयं ही काल ग्रसित हैं इस समय। आप ग्रहण से ग्रसित हैं। हाँ। इसलिए आपके इस संकट काल में हम ये प्रार्थना करते हैं, तो जब किसी देवता जो देने वाला है उसके संकट के समय अगर कोई स्तुति करता है तो निश्चित है उसकी स्तुति स्तुत्य। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि जब तक ग्रहण काल खत्म ना हो जाए तब तक बैठ के भगवान सूर्य की आराधना करें लोग, ताकि उनके ऊपर अगर कोई संकट आने वाला हो तो वो संकट कट जाए, आप ये बता रहे हैं। स्वामी सर्वानंद जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। इन सब के बीच हमारे साथ प्रोफेसर आरसी कपूर जी भी जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने वैज्ञानिक, और विज्ञान के नजरिए से भी दरअसल सूर्य ग्रहण को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद बाकी अपने दूसरे ज्योतिषाचार्य के पास हम चलेंगे। प्रोफेसर कपूर, अब चूंकि कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण का जो पूर्ण नजारा था वो अब धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी, आप लोगों ने आज की सूर्य ग्रहण से विज्ञान के नजरिए से इसे अगर हम समझना चाहें तो क्या देखा, क्या सीखा, देश को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, जैसे कि बताया गया कि चंद्रमा फिर सूर्य में आ गया और इस ग्रहण समाप्ति की तरफ है। और क्योंकि आमतौर से हम सूर्य और चंद्रमा के कोणीय आकार को लगभग एक समान मानते हैं, लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती है, क्योंकि इनके ऑर्बिट्स जो हैं वो सर्कुलर नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार है। तो ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि ग्रहण के समय चंद्रमा कोणीय आकार में सूर्य से थोड़ा छोटा पड़ गया और ये इसके गोले को पूरी तरह से
नहीं ढक सका है। जी। लेकिन इस बार जो है दूरियां कुछ इस प्रकार से हैं कि काफी हद तक जो है उसको कवर किया है चंद्रमा ने, और सिर्फ सूर्य की रोशनी करीब 80 गुना कम हो गई उन स्थानों पर जहां से एनुलर सोलर इक्लिप्स को सर, क्या विज्ञान देखा भी गया। किसी प्रकार का दुष्प्रभाव देखता है सूर्य ग्रहण की स्थिति में? बिल्कुल नहीं। हम एक तरफ लोगों को आगाह करते हैं कि सूर्य को सीधी आंख से मत देखिए, क्योंकि वैसे ही किसी भी समय भी हम सूर्य को सीधी आंख से देखें तो वो आंख के लिए ठीक नहीं है, तो उसके लिए प्रोटेक्टिव ग्लासेस चाहिए। और ग्रहण के समय चूंकि लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं, वो देर तक देखना चाहते हैं, तो उस समय जो है उनकी आंख के लिए वो ठीक नहीं रह सकता। तो उसके लिए हम सुझाव देते हैं कि आपके पास अगर एक प्रोटेक्टिव फिल्म है तो उसका इस्तेमाल करिए। लगातार डॉक्टर्स पूरी भी तरह से इस बारे में सलाह दे रहे हैं। प्रोफेसर कपूर, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। एक बार कुरुक्षेत्र चलते हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बीच में तो कुरुक्षेत्र में भगवा सूरज की तस्वीरें भी सामने आई थी, और इस वक्त आप भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। संजय, फिलहाल क्या देखा? आंखों देखिए, हाल बताएं, सूरज देवता कैसे नजर आ रहे हैं कुरुक्षेत्र से? फिलहाल तो आंखों देखा हाल यही है। बस अभी अभी मैंने ये देखा है तो मेरे निगाह में तो सूरज के सिक्के पर धरी चंदा की चवन्नी है, यानी ₹1.25 का नजारा दिखाई पड़ रहा है अंदर। यहाँ की बात करूं तो मेरे मन में यही बात आई कि चंदा ने सूरज को घेरा, भरी दोपहरी हुआ अंधेरा, आसमान में कंगन चमका, पंछी चले घरों की ओर, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा दिखा चहुं ओर। बस यही मेरी भावना है, और यही यहाँ लोगों की भावना भी। लोगों ने जब कंकनाकृति सूर्य ग्रहण देखा, मैंने खुद ये कल्पना चावला मेमोरियल तारामंडल है, उनके अधिकारियों ने मुझे ये फिल्टर दिया, और इस फिल्टर को देख के ही पता चला कि इतना अच्छा नजारा, अद्भुत नजारा मैं जिसके लिए यहाँ आया अपने दर्शकों को भी दिखा पाया और खुद भी देख पाया। ये सच में अद्भुत घटना है, क्योंकि इसके बाद अब इस सदी में आगे कोई सूर्य ग्रहण ऐसा नहीं आने वाला है। जिसने देख लिया वो देख लिया, जो रह गया सो रह गया। अब तो कई पीढ़ियों के बाद, लगभग 300 साल बाद इसी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का ऐसा नजारा दिखेगा। और ये खगोल वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, ज्योतिषी भी कह रहे हैं कि अब अगले 10-12 वर्षों बाद ही ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें दर्शक देखना चाहते हैं। संजय, नहीं पड़ेगा ब्रह्म सरोवर का नजारा। मैं अपने कैमरामैन परमिंदर शर्मा को कहूंगा कि जरा वो धीरे धीरे कैमरा घुमाएं और दिखाएं। ये लगभग 4 किलोमीटर की परिधि वाला ये ब्रह्म सरोवर, जिसमें अभी कोरोना की वजह से लोगों का आना जाना बिल्कुल यहाँ पर पाबंदी थी उस पर, लेकिन मैंने यहाँ कम से कम 10 सूर्य ग्रहण कवर किए हैं, और हर बार सूर्य ग्रहण में यहाँ स्थिति ऐसी होती है कि तिल धरने की जगह नहीं होती, और आज ऐसा है कि तिल रखने जैसा आदमी भी नहीं है। या तो कुछ खास लोग आए हैं, या फिर संत महात्मा आए हैं, या फिर हम जैसे मीडिया कर्मी आए हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए उनको यहाँ का नजारा दिखाना। इसके लिए आज तक ने अपने दर्शकों के लिए बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगाए हैं, फिल्टर लगाए हैं, और उन जूम लेंस के जरिए हम लोगों ने वो अद्भुत नजारा अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। और साथ ही न भूलने वाला क्षण है जिसमें हमने कंकनाकृति सूर्य ग्रहण देखा, आसमान में कंगन चमका, पंछी चले घरों की ओर। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का अद्भुत दृश्य दिखा चहुं और ऐसा नजारा है यहाँ। वाह, अद्भुत शब्दों के जरिए आपने अपनी बातें रखी हैं, और यकीनन कुरुक्षेत्र से इसी तरह के शब्द और तस्वीरें हमारे दर्शक देखना भी चाह रहे हैं। भरी दोपहरी हुआ अंधेरा, सूरज परछाई से हारा, अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ ब्रह्म सरोवर की तस्वीरों में डुबकी लगाना भी साधु संतों ने शुरू कर दिया है, जबकि 3:05 माना जा रहा है कि सूर्य ग्रहण की जो समाप्ति होगी वो उस समय होगी। संजय, लेकिन अभी से स्नान ध्यान में इस वक्त साधु संत हमें मगन नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। यहाँ अभी मैं अपने कैमरामैन मेरे परमिंदर शर्मा ने दिखाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरे ग्रहण काल के दौरान उन्होंने पानी में ही अपना समय गुजारा है, कुछ जप कर रहे हैं, कुछ ध्यान कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो सूर्य ग्रहण के पहले, ग्रहण शुरू होने के पहले उन्होंने स्नान किया ब्रह्म सरोवर में। इसके बाद वो उपासना और अनुष्ठान के लिए बैठ गए, और इसके बाद अब जैसे ही ग्रहण मोक्ष होगा, जिसको शास्त्रीय भाषा में मोक्ष होना कहते हैं, ग्रहण मोक्ष होने के बाद एक बार फिर स्नान करेंगे, फिर कुछ दान करेंगे, फिर कुछ भोजन ग्रहण करेंगे। यानी पहले ये पूजा होगी, उसके बाद फिर पेट पूजा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कल रात से उन्होंने पानी तक ग्रहण नहीं किया है, और अब ग्रहण मोक्ष के बाद उनका ये मानना है कि, और ये विज्ञान भी कहता है
कि ग्रहण काल के दौरान बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं फैलती हैं। सूर्य की ज्योति कम होने से बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जाएं, बहुत सारे विषाणु, बहुत सारे कीटाणु और जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में खाने पीने का निषेध है। ऊर्जा वाली जगहें जो हैं, यानी धार्मिक स्थान जो हमारे ऊर्जा के क्षेत्र हैं, वहां पर जाना निषिद्ध है। देव प्रतिमाओं को छूना निषिद्ध है। पूजा तो पाठ ऐसे भी में बस अब वर्जित स्नान है करके जब तक सूर्य ग्रहण लगा रहे। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें संजय आपने बताई। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आगे भी आपसे हम जानकारी लेने के लिए आते रहेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त कुरुक्षेत्र से सामने आ रही हैं। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं लेह। आपको सुबह सुबह हमने तस्वीरें दिखाई कैसे लद्दाख में जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो तो योग की साधना में लिप्त नजर आए हमारे जवान योग करते हुए। लेकिन आपको बता दें, अब जब सूर्य ग्रहण हुआ तो वहां पर लेह से कैसा नजारा दिखा, इसको अपने कैमरे में कैप्चर किया है मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने। देखिए, सबसे ऊंचाई से हिंदुस्तान में अगर कहीं पर सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें दिख रही हैं तो वो यहां से जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, यानी लद्दाख की हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों से यहां पर सूर्य ग्रहण की जो तस्वीर नजर आई है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आई है। हालांकि बाकी हिस्सों में जिस तरीके से बिल्कुल अंधेरा छा गया वैसा यहां पर नहीं हुआ है। यहां पर सिर्फ पहाड़ियों का एक हिस्सा कुछ देर के लिए अंधकार में सा नजर आया, लेकिन इतना अंधेरा नहीं हुआ कि दिन और रात में फर्क करना मुश्किल हो जाए। और इसी सब के बीच समझिए कि सूर्य ग्रहण में भले ही सब लोग अपने अपने घरों में बंद होने को मजबूर थे, कुछ लोग श्रद्धावश, कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग सिर्फ इसलिए कि टीवी के जरिए ज्यादा स्पष्ट तस्वीरें देख सकें, तो हम आपको बता दें कि यहां पर सीमाओं पर हमारे तमाम जो प्रहरी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो लगातार तैनात हैं। हवा में आसमानी निगाहें हमारी रह रहकर उड़ान भर रही हैं। सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें लेह से, लद्दाख से आपके लिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। नमस्कार, दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज सुबह से ही सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को लेकर आज तक पर आप लगातार देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें सामने आई हैं, कैसे ग्रहण की परिधि में आ गया सूरज और उसके बाद अपना आकार खोता हुआ वो चला गया। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, कुरुक्षेत्र, अमृतसर, लखनऊ, कोलकाता की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 5 घंटे 49 मिनट का अद्भुत सूर्य ग्रहण। आपको बताते चले 3:04 तक इसको रहना है। इस समय दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, यानी तकरीबन 1.5 घंटे और। ऐसे में आगे आप क्या करें क्या ना करें, यानी कि 1.5 घंटे के बाद वो कौन कौन से उपाय हैं, अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो उसके नजरिए से आपको करना होगा। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों के जरिए इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूरज ने आज कैसे अपना आकार खो दिया, जब चंद्रमा धरती और सूरज के बीच में आ गया, तो ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। अद्भुत, अलौकिक ये तस्वीरें, अविस्मरणीय ये तस्वीरें, जिसको हर कोई अपने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। हालांकि सूरज को कैद करना इतना आसान नहीं, जैसा कि द्वापर युग में कभी भगवान की ओर से कोशिश की गई थी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आंखों में भर लेने वाली ये तस्वीरें हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, कोलकाता, लखनऊ, अमृतसर, कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 25 सूर्य ग्रहण की अद्भुत तस्वीरें। देश और दुनिया में दिख रहा है सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। लोगों में अद्भुत खगोलीय घटना देखने का उत्साह। कई शहरों में सूरज के बीचों बीच आया चांद। आसमान में रिंग ऑफ फायर का दिखा अद्भुत नजारा। देश के अलग अलग इलाकों में बढ़ रहा है सूर्य ग्रहण का असर। दिल्ली की तस्वीरें, दिल्ली में सूरज का 94% तक हिस्सा ढका। अद्भुत नजारे को देखने के लिए तारामंडल में जुटे लोग। दिल्ली में कभी बदली में छुप जा रहा था सूरज, तो कभी आपने देखी तस्वीरों के जरिए कैसे नजर आया। वहीं सुबह 9:15 बजे से शुरू हुआ था सूर्य ग्रहण। दोपहर 3:04 पर होगा खत्म। अफ्रीकी देश कांगो से हुई है सूर्य ग्रहण की शुरुआत। भारत के बाद चीन, ताइवान होते हुए प्रशांत महासागर के मध्य में होगा समाप्त। 5 घंटे 49 का होगा पूरा ग्रहण। ग्रहण के दौरान बना रिंग ऑफ फायर। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये अद्भुत नजारा, अद्भुत तस्वीर।
के दौरान दिल्ली समेत देश के कई शहरों में दिन में ही छा गया अंधेरा। बादल की वजह से कुछ जगहों पर देखना हुआ मुश्किल। इसके बाद इस साल भारत में नहीं दिखेगा ऐसा ग्रहण। अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण दिसंबर में दक्षिण अमेरिका में लगेगा। देश के अलग अलग हिस्से में दिखा सूर्य ग्रहण। यह है जम्मू के आसमान का नजारा, जहां सूरज ने अपना ऐसा रंग दिखाया कि लोग यकीन नहीं कर पाए। जम्मू में सूर्य ग्रहण की तस्वीर। आग के गोले में कैसे तब्दील हो गया सूर्य, लेकिन अपना आकार खोता हुआ वो चला गया। जैसे ही सूर्य और धरती के बीच आया चंद्रमा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम जम्मू की। वहीं गुजरात के गांधीनगर में भी दिखा सूर्य ग्रहण। लोगों में बेहद उत्सुकता। आसमान में सूरज का बदलता रंग रूप देखकर लोगों को हैरानी हुई। लेकिन आप देखिए कैसे अलग अलग एंगल से इसे देखने की और तस्वीरों को कैप्चर करने की गई कोशिश। अमृतसर के आसमान में सूर्य ग्रहण के दौरान चांद की छाया बढ़ती नजर आई। सूरज का नया अंदाज दिखा। अमृतसर में बड़ी चांद की छाया। अमृतसर से ये तस्वीरें। राजस्थान के जयपुर में धीरे धीरे छोटा नजर आने लगा सूरज, छाने लगा अंधेरा। खास इंतजाम सूरतगढ़ में भी किया गया था इसे देखने के लिए। रिंग ऑफ फायर, जिसकी तस्वीरें जयपुर से। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में सूर्य ग्रहण देखने का खास इंतजाम। हालांकि भीड़ नहीं थी, लेकिन सूरज ने दिल्ली के आसमान पर अपना रंग दिखाया। बादलों के बीच लुकाछिपी करता हुआ सूरज नजर आया दिल्ली में। उत्तराखंड की तरफ भी दिख रहा है सूर्य ग्रहण का असर। देहरादून की तस्वीरें। लोगों का इस दिन का वो कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, और भारी तादाद में लोग बने आज इस दिन के गवाह, क्योंकि 500 साल में दुर्लभ योग पर बना है आज ये सूर्य ग्रहण। कोरोना की वजह से लखनऊ का तारामंडल बंद। लोग ऑनलाइन देखते रहे सूर्य ग्रहण। पिछले साल यहां लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते पाबंदी रही। बादल की वजह से सूर्य ग्रहण नहीं देख पाए बर्दवान और उसके आसपास के लोग। बीच बीच बादल छटे तो दिख रही थी झलक। पाकिस्तान के कराची में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा। सूरज के बदले अंदाज को देखकर लोग हैरान रह गए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची। दुबई के सूर्य ग्रहण की तस्वीरें। यहां भी सूरज पर चांद की छाया बढ़ती रही। सूरज के अद्भुत रंग लोगों को हमेशा हमेशा याद रहेंगे। कुछ देर के लिए लोगों के लिए समझना मुश्किल था सूरज है या चांद। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले लगा सूतक काल। प्रयागराज में मंदिरों के बंद रहे कपाट, जिसके बाहर श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। वाराणसी में भी सूर्य ग्रहण और सूतक काल की वजह से रात से ही मंदिरों के कपाट रहे बंद। घाटों पर पसरा सन्नाटा। 3 बजे के बाद घाटों पर दिखेगी रौनक। खोले जाएंगे मंदिर के कपाट। आज अखंड सूर्य ग्रहण की वजह से लखनऊ के सभी मंदिर 4 बजे तक बंद। 4 बजे के बाद ही खुलेंगे सभी मंदिरों के कपाट। प्रयागराज में सूर्य ग्रहण पर आज सुबह संगम तट पर जुटे श्रद्धालु गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सूर्य ग्रहण के बाद भी संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालु लगाएंगे गंगा में डुबकी। अयोध्या में भी ग्रहण के सूतक काल का असर। मंदिर के बंद किए गए कपाट। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का नजारा बदला ब्रह्म सरोवर पर कल्पना चावला स्मारक तारामंडल की टीम और पुरोहितों की टीम मौजूद रही। एक तरफ मंत्रोच्चार, दूसरी तरफ इस खगोलीय घटना को कैमरे में कैद करने के लिए लोग दिखे बेहद उत्साहित।
कुरुक्षेत्र में संत कर रहे हैं हवन और पूजा, ग्रहण को लेकर धार्मिक आयोजन। इसमें हरियाणा सरकार के सौजन्य से इसरो और देश की कुछ अन्य वैज्ञानिक राजस्थान के लक्ष्मीनाथ मंदिर में ग्रहण के सूतक में होती है आरती, लगता है भगवान को भोग। उत्तरकाशी में बंद किए गए गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट, सूतक काल के बाद खुलेंगे मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बंद किया गया विनायक मंदिर, सूर्य ग्रहण के बाद आ सकेंगे श्रद्धालु। ये 25 अद्भुत तस्वीरें आपने देखी देश के अलग अलग हिस्सों की। आपको बता दें सूर्य ग्रहण जारी है। इन सब के बीच दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में इसका अच्छा खासा असर, जहां पर रिंग ऑफ फायर बनता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए बिल्कुल चंद्रमा जब पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो ग्रहण जब लग जाता है सूरज को, उस दौरान किस तरह की स्थिति बनी हुई है ये तस्वीरें आपके सामने है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें। 5 घंटे 49 मिनट का ये अद्भुत सूर्य ग्रहण, हालांकि 1.5 घंटे के बाद, तकरीबन 1.5 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है जब इसकी समाप्ति भी हो जाएगी। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने है। अद्भुत नजारा, अलौकिक ये नजारा, ये दृश्य जिसको अपने कैमरे में कैद करने के लिए लोग आज बेहद बेसब्र नजर आए, व्याकुल दिखे। देखिए जम्मू में भगवा रंग, देहरादून में हल्का पीला रंग, दुबई में चमकदार, पहचान करना मुश्किल था कि यह सूरज है या चांद। कुरुक्षेत्र, मुंबई, दिल्ली, कराची, लखनऊ, अमृतसर, पटना, जयपुर, अबू धाबी की आप तस्वीर देख रहे हैं। कई जगहों पर पूरी तरह से चंद्रमा ने सूरज को ढक दिया था और उसके बाद रिंग ऑफ फायर यानी कि एक आग के गोले की तरह चमकता हुआ सूरज नजर आया। तो वहीं दूसरी तरफ कई हिस्से ऐसे भी रहे जहां पर आधा ढका हुआ था सूरज और आधे से वो अपनी रोशनी बिखेर रहा था। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि आज किस तरह से सूर्य ग्रहण का अद्भुत अलौकिक नजारा देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में इसका अच्छा खासा असर है। लोगों में बेहद उत्सुकता है, लेकिन इसको लेकर डर भी है और उसी डर और भ्रम को दूर करने की कोशिश लगातार आज सुबह से आज तक कर रहा है। लेकिन लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी हैं। अभी भी सूरज का ग्रहण खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में इसको कैसे देखा जाए, आंखों के लिए ये कितना नुकसानदेह है, इसे लेकर हमने बातचीत की है मेदांता अस्पताल के नेत्र विज्ञान विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सुदीप्तो पकरासी से। सुनिए। सूर्य ग्रहण अब अपने लिमिट पे अभी आ चुका है। अभी अगर हम ऊपर देखें हमें अंधेरा ही दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो अंधेरा आ रहा है सूर्य के साइड से जो हानिकारक जो किरणें होती हैं वो हमारे यहाँ पर पहुँच रही है। जो धरती पे ये आ रही है वो हमारे आँखों से आँख के अंदर जा रहा है। हमारे आँख के आगे एक पुतली होती है और पीछे एक पर्दा होता है, जैसे कैमरा में होता है। जब अंधेरा होता है पुतली बड़ी हो जाती है। अगर पुतली बड़ी हो जाती है ज़्यादा लाइट अंदर घुसने की कोशिश करती है और इस समय पे अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं, ग्रहण की तरफ देखते हैं, तो जो हानिकारक जो किरणें आती हैं सूर्य से वो ज़्यादा प्रवेश करेंगी क्योंकि वो नहीं रुक रही। हमें लाइट नहीं दिख रहा पर ये हानिकारक जो रेज हैं ये आँख के अंदर आ रही है। इससे पीछे पर्दे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। रेटिना बर्न हो सकती है, जो पर्दा होता है पीछे आँख का। इसमें अगर एक बार डैमेज हो जाती है ये रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हर ग्रहण के बाद हम देखते हैं काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं इस डैमेज को देखे। कृपया आप ऊपर ग्रहण की तरफ अभी विदाउट प्रोटेक्शन ना देखें। प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल ग्लासेस मिलती हैं, ये ISO सर्टिफाइड है। अगर ये आपके पास नहीं है बेहतर ये होगा कि आप टेलीविज़न चैनल्स में जो दिखा रहे हैं या दूसरे सोर्सेज में जो दिखा रहे हैं आप इसी से इसका आनंद लें। कृपया ऊपर ग्रहण की तरफ बिल्कुल ना देखें। और जो नॉर्मल चश्मे वगैरह होते हैं, जो काले चश्मे होते हैं, ये काम नहीं करते।
आपकी आंखें अनमोल हैं, आप अपनी आंखों का खास ख्याल रखें और डॉक्टर ने जो बातें बताई है उसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहण अभी खत्म नहीं हुआ है और ये गलती कतई नहीं करें कि सूर्य ग्रहण का असर कम हुआ है, इस वजह से आसमान में खुली आंखों से आप सूरज के इस नजारे को देख पाएंगे। लेकिन आज तक ने आपके लिए खास इंतजाम किए हुए हैं, इसी वजह से अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं और देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेदांताचार्य हमारे साथ स्वामी स्वरूपानंद सर्वानंद सरस्वती जी जुड़े हुए हैं, राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरसी कपूर वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपके पास में बहुत देर से नहीं आ पाई थी, अब चूंकि 1:42 हो रहे हैं और 1.5 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है जब सूर्य ग्रहण, जो ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण था, उसका समापन हो जाएगा। इस समय एक वो बड़ी बात जिसको ध्यान में रखने की आप अपील करेंगे लोगों से, और सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद जो लोग अपने घरों में हैं, जिन्होंने व्रत किया, पूजन किया, उनको क्या सलाह देंगे आप? चित्रा, देखिए, हमारा जो आकाश मंडल है यह 12 राशि, 27 नक्षत्र और नवग्रहों के मध्य में बटा हुआ है। इस पूरे आकाश मंडल में जो ग्रह मंडल है वह नवग्रहों का जो प्रभाव है वो 12 राशियों के माध्यम से पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक चर अचर प्राणियों के ऊपर उसको प्रभावित करती हैं। यह चूंकि जो सूर्य ग्रहण है ये मिथुन राशि पर मृगशिरा नक्षत्र में ये ग्रहण घटित हो रहा है, इसलिए मेष राशि, सिंह राशि और मीन राशि के जो जातक हैं, चूंकि पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजादयः विशेषतः चतुर्दश त्रिकोण चतुरष्टमान, किसी भी ग्रह की जो दृष्टि है वह अपनी राशि से सप्तम भाव पर और अन्य ग्रहों की 3, 4, 5, 9 और 10वीं इस प्रकार से अष्टम मंगल की ये दृष्टियां भी होती हैं। राजकुमार जी, एक और सवाल, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, मैं ले लेती हूँ। संबंध होते हैं, ये जो 1962 से आप कनेक्ट कर रहे हैं आज के दिन को, आज के साल को, 1962 में क्या इस तरह के ग्रह नक्षत्र थे और सूर्य ग्रहण पड़ा था? जी बिल्कुल चित्रा, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी। देखिए, यदि आप आज से 58 वर्ष पहले 1962 का पंचांग उठा करके देखें और आज का पंचांग उठा करके देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम स्थिति ग्रहों की बनी हुई है। आप देखिए, 1962 में 17 जुलाई को चंद्र ग्रहण, फिर 31 जुलाई को सूर्य ग्रहण और उसके बाद पुनः 15 अगस्त को चंद्र ग्रहण था। उस समय भी शनि मकर राशि पर वक्र गति से चल रहे थे और आज भी उसी प्रकार के 3 ग्रहण हैं और आज भी मकर राशि पर शनि का गोचर चल रहा है और आज की स्थिति में भी शनि की गति मार्गी नहीं है, वक्री है। तो वक्र गति से शनि चल रहे हैं। जो स्थिति 1962 में थी वही स्थिति, देखिए, भारत की जो कुंडली है वह वृष लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि का जो चंद्रमा है और मिथुन राशि पर ग्रहण का, देखिए, मिथुन राशि जो है वह वृष लग्न के दूसरे स्थान का स्वामी, धन भाव का स्वामी है जी सर। और उसी प्रकार से चाइना के साथ में जो 1962 में घटना घटी वही स्थिति आज आपके सामने। इसीलिए हमारे उपनिषदकारों ने कहा है, एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शभी। जिस प्रकार से ऋषियों ने वो बात शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में कही, वो आज अक्षरशः सत्य हो रही है। अब देखिए, उसी प्रकार के चाइना और भारत की युद्ध की स्थिति, यद्यपि यह भी आपको बता दूं कि युद्ध होगा नहीं, यह युद्ध जाकर के 2023 में संभवतः हो सकता है। जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यह एक गीदड़ भवकी है चाइना की, वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है सर, लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। चीन के साथ देश के रिश्ते को लेकर भी आपने बात कही और देखिए, ज्योतिष एक अलग नजरिए से देखता है, विज्ञान अलग नजरिए से देखता है सूर्य ग्रहण को, लेकिन सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में आपको बता रहे थे राजकुमार शास्त्री जी। स्वामी सर्वानंद जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उसके पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, चूंकि बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ज्योतिष और विज्ञान दोनों नजरिए से सूर्य ग्रहण को हम देखें। और आंखें, आरसी कपूर जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसको विज्ञान के नजरिए से दर्शकों तक क्या बातें बताएंगे आप? विज्ञान ने क्या सीखा आज के सूर्य ग्रहण से, बड़ी बातें? देखिए, एनुलर सोलर इक्लिप्स के समय वैज्ञानिकों को विशेष दिलचस्पी नहीं होती है, वो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय की होती है। लेकिन फिर भी जो शौकिया लोग हैं और यहाँ तक कि प्रोफेशनल लोग भी सूर्य ग्रहण को ऑब्जर्व करते हैं, टाइमिंग्स वगैरह, तस्वीरें लेना और सभी। हमारे लिए जो है जो बात है वो केवल विज्ञान के दृष्टिकोण से, जिसको हम तर्क के आधार पर बोल सकते हैं,
ऑब्जर्वेशन के आधार पर जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं, अनुभव के आधार पर जिसको हम महसूस करके सही मान सकते हैं, हम उसी तरह से ग्रहण को देख सकते हैं। तो बाकी जो बातें हैं, देखिए कि गणित दोनों जगह सिमिलर हो सकता है, क्योंकि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें जो गणित है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर और सूर्य और चंद्रमा को सर्किल में उसके चारों तरफ जाते हुए मानकर उसकी गणना करता है। हमारे यहाँ जो है अब पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में नहीं है जी, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सारे ग्रह उसकी चक्कर लगाते हैं। उसी दृष्टि से हम दूरबीन की सहायता से, फोटोग्राफर के लिए कैमरे की सहायता से हम जो भी अध्ययन आप कर बड़ी सकते बातें कह रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगी, आपकी बातें आगे कंप्लीट भी होंगी, क्योंकि विज्ञान के नजरिए से भी जानना बहुत जरूरी है कि इस खगोलीय घटना से विज्ञान ने क्या सीखा और दोबारा ऐसी स्थिति देश और दुनिया में कब बनेगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ये बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है, कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। आज देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप देखिए सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें। सूर्य ग्रहण से सावधान होने की जरूरत है, ज्योतिषाचार्य ऐसा मानते हैं, जबकि खगोलीय घटना है ये, वैज्ञानिक ऐसा मान रहे हैं। नेपाल काठमांडू की तस्वीरें, दुबई, पाकिस्तान के कराची, अबू धाबी की यानी कि विदेश दूसरे देशों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर आज ये खगोलीय नजारा किस रूप में नजर आया, सूरज का ये ग्रहण जो आपके सामने है, अद्भुत तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।